इसमें शिक्षा विभाग के और अन्य विभागों के जो मुद्दे हैं उसको लेके मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं और कुछ जो हाल ही में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के बारे में भी मैं अवगत कराना चाह रहा हूं। देखिए, अगर मैं बात कहूं तो मेरे बारे में बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि वीरेंद्र चौहान जो है सरकार की ज्यादा खिंचाई करता है, विभाग की खिंचाई करने में विश्वास रखता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर जिस वक्त विभाग और सरकार की तरफ से कर्मचारी हित में जो फैसले लिए जाएंगे या लिए गए हैं या लिए जाते हैं तो हम उसकी सराहना भी उतनी ही करते हैं। देखिए, हमारा जो संगठन है वो सहयोग और संघर्ष की गाथा पे आगे बढ़ता है। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का एक इतिहास रहा है कि हमने कई मर्तबा संघर्ष किए हैं, कई मर्तबा हमने एजिटेशन भी की है जहां जरूरत पड़ी, और हमने सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर पूरा सहयोग भी किया है और मान सम्मान भी सरकार को दिया है जब हमें लगा कि सरकार जो है सच में कर्मचारियों के प्रति स्वार्थपूर्ण निर्णय या रवैया रखती है। अगर मैं हाल ही की बात करूं तो कुछ अच्छे निर्णय जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लिए हैं, लेकिन उस पर अगर हम चर्चा ना करें, उसको लोगों तक उस बात को ना पहुंचाए तो भी शायद वो बेईमानी होगी। और ये भी बताना जरूरी है कि अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी रिक्तियां अभी पड़ी है, तो हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपके समक्ष शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है, इस वक्त जो स्थिति है, उसको आपके समक्ष बताना चाहते हैं। अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो 15,000 से ज्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अभी खाली चल रही है, जो एक बहुत बड़ा अपने आप में आंकड़ा है। ये रिक्तियां 2 दिन या 10 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर खाली नहीं हुई है। जो ये रिक्त पद शिक्षा विभाग में चल रहे हैं, ये पिछले 2 सालों से 3 सालों से खाली 4 सालों से खाली चल रहे हैं। और हम बड़े लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे थे कि शिक्षा विभाग में जितनी भी रिक्तियां हैं छात्र हित में ध्यान में रखते उनको भरा जाए, और जो पदोन्नतियां होनी है वो भी शिक्षकों के हित में, क्योंकि उनका एक हक होता है, उसको समय रहते उन पदोन्नतियों को दिया जाए। लेकिन पिछली सरकार के समय में ही अगर मैं बात करूं तो 12,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली चल रहे थे। कुछ रिक्तियां हमारी जो है वो रिटायरमेंट के कारण वो बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर एवरेज अगर हम बात करें तो हर साल कुछ नहीं तो हर महीने में 2 से 3,000 जो शिक्षक है वो रिटायर हो रहे हैं। किसी मंथ जो है 5,000 तक भी ये आंकड़ा चला जाएगा आने वाले समय में। तो अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जो निर्णय लिया है, परसों जो कैबिनेट हुई है, हालांकि ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिमाचल सरकार इतना बड़ा निर्णय लेगी और इतनी बड़ी भर्तियों की जो एक कैबिनेट में मंजूरी देगी, ये हमने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। ये बहुत ही स्वार्थपूर्ण है। जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा जो रोजगार का अवसर है वो सरकारी क्षेत्र है। तो जिस तरह से आपने देखा कि 5291 जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, खाली एलिमेंट्री एजुकेशन में 5291 पदों की जो 2 दिन पहले एक कैबिनेट से मंजूरी मिली है कि इतने पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें टीजीटी आर्ट्स के 1070 पद है, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पद है, टीजीटी मेडिकल के 430 पद है, और जो टीजीटी हमारे शास्त्री है उसके 494 पद है। और जेबीटी शिक्षकों की बहुत बड़ी हमारे स्कूलों में बहुत कमी इस वक्त है। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वहां पे 2521 पद स्वीकृत किए गए, तो कुल मिला के 5,291 पद जो है अभी कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और जो एक बहुत ही युवा शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर श्रीमान रोहित ठाकुर जी के रूप में, जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं और हर बात को बड़ी गहनता से उसके ऊपर आपने देखा होगा वो उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं,
एक ऐसा व्यक्तित्व शिक्षा विभाग में हमें मिला है, तो हम इतनी तो उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शिक्षा मंत्री के रूप में रोहित ठाकुर जी की होगी, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें उनका हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो बहुत बड़ी शिक्षकों की कमी थी उसको कमी को पूरा करने में आपने एक बहुत प्रयास किया। और एक मांग इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इन भर्तियों को आप 3 महीने या 4 महीने के अंदर जो है इनको भरे, तभी इसका फायदा हमारे युवाओं का होगा। इससे पहले भी आपने, इस सरकार ने इस दिशा में जेबीटी जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूं तो एलिमेंट्री एजुकेशन में अप्रैल में भी 3301 पदों की जो है वो स्वीकृति दी थी पिछली अप्रैल की कैबिनेट में, जिसमें टीजीटी आर्ट्स के 55 पद थे, नॉन मेडिकल के 165 थे, मेडिकल के 76 थे, शास्त्री के 210, एलटी के 181 से। इसमें ड्राइंग मास्टर की बड़े पदों की स्वीकृति दी थी 467, और इसमें पीटी के भी 870 पद थे और जेबीटी के 1270 पद थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कुल मिला के 9,800 के आसपास पद जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो उसकी स्वीकृति सरकार के द्वारा भी इन 2-3 महीनों में दी जा चुकी है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक स्वादपूर्ण विषय हम सबके लिए। और लेक्चर की बात की जाए तो लेक्चर में भी अभी हाल ही में जो अप्रैल की कैबिनेट हुई थी उसमें 530 पदों को भरने की स्वीकृति दी थी अलग अलग विषय में, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू है। उसमें जो स्वीकृति दी गई थी उसमें नई नीति के तहत इस विषय को कहा गया है कि नई नीति के तहत जो है मुख्यमंत्री के ध्यान में इस बात को लाएंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत अगर इसको भरना है तो ये पद शायद कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के तहत ये 530 पद जो है प्रवक्ताओं के, इसको भी भरा जाए। और 978 प्रवक्ताओं की विभाग के द्वारा अभी स्वीकृति के लिए सरकार के समक्ष फिर से एक फाइल गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 978 पद कमीशन को फिर दिए जाए। और उसकी भी मैं मांग करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि हिमाचल सरकार सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में ये 978 पद जो है, और जो लेक्चर्स, क्योंकि लेक्चर्स की इस वक्त अगर बात करें तो 2000 से अधिक रिक्तियां पड़ी है जो खाली चल रहे हैं, तो अगर 978 पदों की भी स्वीकृति हमें मिल जाती है तो कुल मिला के शिक्षा विभाग जो शिक्षकों की कमी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। एक जो बात मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि हिमाचल स्कूलों में एक बड़ी सुखद बात है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 साल में 58,000 बच्चों ने एनरोलमेंट ली है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपको बता रहा हूं मैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 साल से जब ये शुरू हुई है उसमें 58,000 बच्चे हमारे इनरोल्ड हो चुके हैं। और जब हमने शुरू करवाया था पिछली सरकार से तो 3300 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन को हम लड़ झगड़ के शुरू करवाए गए थे, लेकिन विडंबना ये है और आज ये 3300 से बढ़ के आंकड़ा हमारे पास 5500 स्कूल हो गए। प्राइमरी में 5500 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन आज दी जा रही है, जिसमें कुल मिला के 58,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब हमारी मांग ये है कि इन 5800 स्कूलों में जो नर्सरी 10 टीचर्स है उनकी नियुक्ति जो है हिमाचल सरकार करे। उसके लिए हम जो हिमाचल सरकार के समक्ष जो है इस बात को उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री ने इसके ऊपर कई बार संज्ञान लिया है, अधिकारियों की बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी प्री प्राइमरी एज की जो इसका एक टेक्निकल अपॉइंटमेंट का किस तरह की अपॉइंटमेंट इसमें की जाए, 1 साल वाले जो नर्सरी 10 टीचर है उनको रखा जाए या 2 साल वाले रखा जाए। कुछ इसमें जो RNP रूल से रिलेटेड इश्यूज है वो जल्द इसको सुलझाया जाए और जल्द इनकी भर्तियां की जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ और अगर मैं आपसे बात करूं कि बहुत से स्कूल हमारे ऐसे है कि जिसमें टीचर्स अभी स्कूलों में नहीं है। मैं ये बातें क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं, इसलिए ये बातें मैं सरकार के ध्यान में भी ला रहा हूं कि बहुत से स्कूल हमारे, अगर स्कूलों की बात करूं तो 455 स्कूल तो ऐसे जहां पे हमारे पास टीचर ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो 3148 स्कूल ऐसे जहां पे हमारे पास सिंगल टीचर स्कूलों से काम चला रहे हैं। और प्राइमरी स्कूलों में 5 क्लासें होती है, अब 2 प्री प्राइमरी की होगी, 7 क्लासें होगी, तो हमें 7 टीचर्स की जरूरत प्राइमरी के अंदर रहेगी। 7 की नहीं होगी तो कम से कम 5 टीचर तो स्कूलों में हमारे को कम से कम देने पड़ेंगे, तभी हम क्वालिटी गुणवत्ता शिक्षा की बात कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री जी कुछ दिन पहले मेरे से चर्चा कर रहे थे, यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो चिंतित है, शायद इसलिए उन्होंने इस बात को मुझसे साझा किया कि हम क्वालिटी में नीचे क्यों गिर रहे हैं, हम क्यों नीचे को फिसल रहे हैं। और जिस तरह की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो हम क्वालिटी में काफी नीचे आ गए, जबकि हिमाचल प्रदेश केरला को पिछाड़ के नंबर 1 पे आ गया था, अब हम शायद 9वें-10वें स्थान पे पीछे आ गए हैं। तो ये एक सोचने का विषय है। तो इसके ऊपर शिक्षा मंत्री जी चिंतित है कि इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि हमें क्लास वाइज टीचर प्राइमरी में देने पड़ेंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो है हमें
जो है नर्सरी ट्रेन टीचर लगाने पड़ेंगे। और जो वैकेंसी हमारी है लगभग 18,000 15,000 जो वैकेंसी स्कूलों के अंदर, उसको भरना पड़ेगा। तो इसी दिशा में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लगभग 8-9 हजार जो शिक्षकों की भर्ती का जो है, ये रेगुलर भर्ती है। मैं आपको बताऊं, रेगुलर भर्तियों की अप्रूवल सरकार ने दी है। जो एक नियम है, हमारे पहले कॉन्ट्रैक्ट में लगेंगे, कमीशन के थ्रू इसमें होगी, 50% जो है वो बैच वाइज भरी जाएगी। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का बहुत बहुत शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ जो है भर्तियां और डिपार्टमेंटों में भी हुई है, और जो ओपीएस बहाल की है उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री का एसओपी के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एचआरटीसी के कर्मचारी भी ओपीएस के दायरे में आ गए, लगभग 7,000 कर्मचारी है, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। लगभग 16,000 कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं, वो भी ओपीएस में नहीं आए। हम उसकी भी मांग करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी वो लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि कल भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला, तो वो भी मांग कर रहे हैं। उसमें उनकी कुछ पोस्टें हैं जो नई क्रिएट होनी है, 2600 के आसपास पोस्टें उनकी, वो भी प्रपोजल चली है। तो वो सब बातें, हमें विश्वास है कि ये सरकार इन सब बातों पे ध्यान रखेगी और इसको पूरा करेगी। एक दो बातें मैंने और आपके माध्यम से कहनी है। एक तो जो संस्कृत और एलटी है, जो टीचर्स हमारे पास है, उनको पिछली सरकार ने दर्जा तो दे दिया टीजीटी संस्कृत और टीजीटी भाषा अध्यापक का, पर लेकिन उनको दिया कुछ नहीं, उनके आरएनपी रूल अभी तक नहीं बने हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि उनके लिए आरएनपी रूल बना के उनको टीजीटी का स्केल दिया जाए, तभी तो उनको फायदा है। अन्यथा काम तो उन्होंने पहले भी वही करना था, अब भी वही करना है। और साथ ही साथ जो हमारे पास एसएमसी के टीचर स्कूलों में लगे हैं, उन टीचर्स के लिए जो है सरकार एक नीति बनाए और उनको एक नीति के तहत लाए। और हमने पीछे भी मुख्यमंत्री से बात की थी कि भाई कम से कम इनको वन टाइम सेटलमेंट ट्रांसफर का दिया जाए। वो भी शायद फाइल मूव हो गई है और इनको शायद जल्दी ही जो है ट्रांसफर के लिए एक बार एक ट्रांसफर सेटलमेंट इनकी हो जाएगी। पर लेकिन इनके लिए नीति बनाना आवश्यक है। कंप्यूटर टीचर्स 18 साल इनको हो गए हैं, तो इनका मामला भी सरकार के ध्यान में है। वो भी हम मांग करते हैं कि कंप्यूटर टीचर्स को भी वो नियमित करे, किसी पॉलिसी के दायरे में लाए। और ये कुछ बातें मैंने आपसे समक्ष कहनी थी। और इसमें जहां हम एक तरफ सरकार को बधाई दे रहे हैं, सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि सरकार एक बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है, और सरकार का जो अभी तक का प्रोग्रेस कार्ड है वो बहुत अच्छा है। उसमें हमारी कुछ सुझाव और कुछ मांगे हैं जो हम सरकार के समक्ष मैसमे पे रखते हैं। और इसमें एक और बात आपसे और जोड़ना चाह रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं हमारे पास, जो 2 साल में नियमित होने थे, हालांकि वो कुछ उसमें बीच में उनको नियमित करने के लिए कुछ सरकार की तरफ से ढील रही, वो बीच में वो बात ध्यान में नहीं आई। मुख्यमंत्री ने जैसे उनके ध्यान में बात आई तो उन्होंने वो अधिसूचना जारी कर दी है बहुत दिन पहले, तब तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने उनके नियमित, जिसमें 700 के आसपास तो टीजीटी है, लगभग 100-150 लेक्चरर है और विभागों में भी है, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज के नियमितीकरण के ऊपर विभागों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो नियमितीकरण होता है ये उस डेट से होता है जिस डेट को ये आदेश जारी होते हैं, जबकि होना कब से चाहिए था, 1 अप्रैल से होना चाहिए था। अब देखिए, आप खुद देखें तो इस वक्त मई भी आधा चला गया है। अगर मई में भी नहीं होगा तो जून से इनका नियमितीकरण होगा, जो कि गलत है। तो मैं विभाग से, शिक्षा विभाग के दोनों निदेशकों से संपर्क में हूं और मैं ये आश्वासन आपको देना चाहता हूं जो नियमित होने हैं कॉन्ट्रैक्ट से, कि आप अगले हफ्ते सभी शिक्षक, चाहे टीजीटी है चाहे लेक्चरर है, आप सब नियमित हो जाएंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसमें हम विभाग को तीव्रता लाने के लिए भी हम जो है उसमें प्रेशर कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष कहनी थी। इसके लिए हमने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। और एक बात लास्ट में फिर जोड़ना चाहता हूं कि हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का जो चुनाव का प्रोसेस है वो बड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी सदस्यता शुल्क जो प्रतियां वो फील्ड में गई है। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की वही सही प्रति है जिसमें नीचे अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान लिखा है। कुछ लोग जो है वो जो है टीचरों से फर्जी पर्चियां छुपवा के जो है वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो शिक्षकों को उसमें सतर्क रहना है। आप वही पर्ची काटे हिमाचल राज्य के अध्यक्ष संघ के नाम से, अगर आपने काटनी है, जिसमें अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान लिखा है। बाकी पर्चियां फ्रॉड है, झूठी है, उसके खिलाफ जो है हम जो है कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। उसमें एफआईआर भी होने वाली है। मुझे आपसे यही बात कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने शिक्षा के गुणवत्ता की बात की है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है साल भर जो है वो शिक्षक ट्रांसफर के लिए शिक्षा मंत्री के दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या लगता है इससे शिक्षा की गुणवत्ता आएगी? और दूसरा सवाल ये है कि जो शिक्षक है सरकारी स्कूल के, उनके बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। अब मैंने भी आपको आंकड़ा दिया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 साल में हमारे 55,000 जो है नए बच्चे
एनरोल्ड हुए हैं। और अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो अभी मैं बात करूं, मैं अभी समरिल स्कूल में हूं, तो समरिल स्कूल में +1 और 2 में जितने भी मॉडल स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे पास एनरोल्ड हुए हैं। हमारी जो एनरोलमेंट की दर गवर्नमेंट स्कूल में वो लगातार बढ़ रही है। बड़े सुकून का विषय है ये। हम हमारे घर को अपनी नौकरी बचाने के लिए भी जरूरी है, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो एक बड़ी अच्छी बात है कि स्कूलों में ऐसा हो रहा है। दूसरी ट्रांसफर की आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, मैं पहले से इसका पक्षधर हूं कि ट्रांसफर एक बार सेशन में शुरू में होनी चाहिए। ट्रांसफर के लिए पॉलिसी सरकार बना दे। और अब तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बने हुए, आप देखा होगा एक जो अरुण गुलेरिया वाला केस था, जो प्रिंसिपल थे वो बंगरोटुआ है, जिनको पिछली सरकार ने उधर उत्तराखंड किया था, गिलटारी, उन्होंने जिसकी जगह है तो वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने बोला कि आप मंडी में ही घूम रहे हैं, आपका कोई राइट नहीं है, ये लोकल एडजस्टमेंट है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि कोई दम नहीं है इसमें। ये सरकार का प्रोरोगेटिव है ट्रांसफर करना। सरकार चाहे तो जहां मर्जी करे, सरकार कर सकती है। तो हम सरकार से फिर निवेदन करें, क्लियर कट ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं। उसको भले ही ऑनलाइन आप कर दे, साल में 1 या 2 बार रख दे उसको, मिड सेशन में ट्रांसफर ना हो। मैं खुद इसका पक्षधर हूं और माननीय मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर को बैन कर दिया, आपको बता दूं मैं। और ये बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा एक स्टेप मुख्यमंत्री ने लिया है। तो क्या लगता है आपको कि हर सरकार दावा करती है नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने के लिए, लेकिन क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति के चलते जो ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ पाती है? देखिए, ये तो सरकार की जो बिल पावर है उस पर निर्भर करेगा। सरकार किस बिल पावर से काम कर रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी शिक्षकों ने दबाव नहीं लगाया है, डाला है कि ट्रांसफर पॉलिसी ना बने। हम तो चाहते हैं कि सारे कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बन जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी होना कोई बुराई नहीं है। सरकार है वो अपने कर्मचारियों से कोई भी काम कैसे भी किसी रूप में ले सकती है और हम बाध्य हैं उसके लिए। और कोई प्रश्न?